की 11वीं करने बैठे हो। खुदा की कसम जरा सोचो तो सही, उसके वालिद भी शान वाले हैं, वालिदा भी कितनी शान वाली है। जरा गौर करना प्यारे, वालिद का नाम अबू साले है। पूरी रात खड़े होकर कयाम में गुजारते हैं, पूरा दिन हालत रोजा में गुजारा करते हैं। एक दिन हालत थी रोजे की, भूख की शिद्दत थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। दरिया के किनारे पे गए ताकि थोड़ा सा पानी पिए और अपने रोजे के अफ्तार कर ले। बैठे थे दरिया के किनारे पे, आपने पानी पिया, अचानक देखा सेब आ रहा है। आपने हाथ बढ़ाया, सेब को उठाया, भूख की शिद्दत थी, खा लिया। अल्लाह अकबर, सेब का खाना था। जैसी सेब हलक से नीचे आया है, दिल में हलचल हो जाती है, दिल आवाज देता है, अबू साले तूने सेब खा लिया है। मालिक से पूछा नहीं था, अगर इससे खून का कतरा बन गया तो बता फिर खुदा को कयामत में क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर, इस ख्याल का आना था कि दिल में चैन हो जाता है। फिर ख्याल आता है, चल चल के इसके मालिक से पता करते हैं, पूछते हैं इसका मालिक कौन है। उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। मुझे बता तो सही, तुम लोगों की जायदाद हड़प कर जाते हो, कभी दिल पे एहसास तक नहीं होता है। यतीमों के माल हड़प लेते हैं, कभी दिल पे ख्याल तक नहीं आता है। और इन दुकानदारों, अल्लाह भला करे तुम्हारा, इनके बाट जाकर के तोलो तो 1 किलो के बाट में 900 ग्राम वजन होता है। ये बिजनेस करने वाले लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद अपना बिजनेस किया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि खरीदार को खबर नहीं है? तू क्या समझता है? अगर खरीदने वाला खबरदार नहीं है तो सुन ले, मदीने वाला मुस्तफा खबरदार है। जिसने पैदा किया है वो खुदा खबरदार है। अगर चाहता है तेरे घर में बरकत हो तो धोखा ना दे, धक्का दे दे, किसी के साथ बुरा ना कर, हर के साथ भला कर। खुदा की कसम, जब तू दूसरों के साथ भला करेगा, पैदा करने वाला खुदा तेरे साथ भला फरमाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दिन दहाड़े चोरियां कर बात है, रहे वाह हैं। मार्केट में जाना, आप बाग में पहुंचे, शर्तें लगाई गई, कई सारी शर्तें कि ठीक है आप ये काम करें, आपने वो किया, कहा अब माफ कर दें, कहा अब भी नहीं। फिर आपसे बाग रखवाया गया, 10 साल 7 साल जितनी जो भी रिवायतें हैं, बाग की आपने देखभाल की। जब मुद्दत पूरी हो गई, कहने लगे अब तो इजाजत दे दो, मैं जा सकता हूं। कहा बस एक और रह गई है शर्त। कहा कौन सी? कहा मेरी बेटी से निकाह कर ले। मेरी बेटी से, सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे? जी जी, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, मेरी बेटी से निकाह कर ले। सोचने लगे, सेब ही तो खाया था, वो सजा इतनी बड़ी, बेटी से निकाह। लेकिन जानते हो, हजरत अब्दुल्ला सुमई जो गौसे पाक के नाना है, वो देख के समझ गए थे, जो एक सेब के लिए मीलों सफर तय करके आया है वो कोई आम बंदा नहीं होगा, अल्लाह का महबूब बंदा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आपने परखा, परसों आपको रखा बाग की रखवाली के लिए। उसके बाद आपने फरमाया मेरी बेटी से निकाह करो, तब माफ करूंगा। का मंजूर है ये भी शर्त? मगर सुनो, शर्तें ये तो सुन ली, मगर पता मेरी बेटी कैसी है? का जी नहीं। फरमाने लगे आंखों से अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है। मंजूर है? गर्दन झुकाई, माफी चाहिए थी सिर्फ एक सेफ की। इतनी बड़ी सजा कि जो लड़की अपाहिज हो, गूंगी हो, बहरी हो, अंधी हो, उससे निकाह करने को कहा जा रहा है। माफी की बात थी, कहने लगे मंजूर है। निकाह के बाद अंदर गए निकाह के बाद। और अंदर जाने के बाद जब दरवाजे पे पहुंचे, देखा कोई चांद का टुकड़ा खड़ा है। दरवाजा उसने खोला है, गर्दन झुकाई, वापस आ गए। कहने लगे हजरत अब्दुल्ला सुमई बेटा कैसे आ गए? कहने लगे हुजूर लगता है किसी गलत घर पे चला गया। कहा क्यों? कहा जिसने दरवाजा खोला था वो अंधी नहीं, उसकी आंखें भी थी, वो पैरों से चल के आई थी, हाथों से दरवाजा खोला था, वो चांद से ज्यादा हसीन थी। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे गलत दरवाजे पे नहीं गए, वही तो मेरी बेटी थी जिसने आकर के दरवाजा। वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। का हुजूर फिर क्या? फरमाने लगे मेरी बेटी ने कभी गलत चीज को अपनी नजर उठा के नहीं देखा, जिसकी शरीयत ने देखने की इजाजत नहीं दी उसको देखा ही नहीं, इसलिए वो अंधी बनी रही। बेशक बेशक। उसने कभी शरीयत की हदों को पार नहीं किया, इसलिए वो लंगड़ी बनी रही। नाजायज चीजों को कभी अपने हाथ से छुआ नहीं, नाजायज काम नहीं किए, इसलिए वो हाथों से अपाहिज बनी रही। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? जब ये 2 पौधे मिले,
तो इन पौधों के मिलने के बाद ये चमन बना, और इस चमन में जो कली खिली दुनिया उसको अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है सरकार गौसे पाक, अल्लाह अकबर। गौसे पाक पैदा हुए, दुनिया जानती है। और फिर आपने पैदाइश के बाद रोजा रखा। वालिदा ने फरमाया कि जब किसी को पता करना होता चांद हुआ कि नहीं हुआ, मेरे घर आता, आके पूछता तुम्हारे बेटे ने दूध पिया कि नहीं पिया। अगर मैं कहती कि दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रमजान का महीना शुरू हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे पाक है। एक दिन माँ की गोद में बैठे 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 कहने लगे, माँ जी तुम पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा, बेटे कौन सा एहसान? कहने लगे, माँ एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा एक दिन दरवाजे पे भिखारी आया था। कहा हाँ आया था बेटे। कहा आपसे उसने भीख मांगी थी? कहा मांगी तो थी। कहा आपने हाथ निकाल के पर्दे की आड़ से भीख देना चाहिए थी, और आपके हाथ में सोने के कंगन थे। अम्मी वो भिखारी नहीं डाकू था, आपके हाथ के कंगन उतारना चाहता था तो आपकी मुंह से आवाज निकली थी, मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। कहा इतना कहा था? कहा हाँ। कहा माँ फिर क्या हुआ था? कहा बेटे मैटर के मारे कमरे की तरफ दौड़ी, मैंने देखा अचानक घर में शेर आया और उस शेर ने आकर के उस डाकू को चीर के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते, माँ वो शेर कोई जानवर नहीं था बल्कि तेरा अब्दुल कादिर जिलानी, ये तेरा बेटा ही शेर बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते माँ ये मेरा एहसान है, ये शान सरकार गौसे पाक की है। लोगों गौसे पाक से सच्चा प्यार करो, खुदा की कसम ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि वो फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। फरमाते हैं दुनिया में अगर कोई मेरे मुरीद का मुकाबला करता है तो उसका मुकाबला फिर मेरे मुरीद से नहीं बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी से हुआ करता है। सुभान अल्लाह। और जब सरकार गौसे पाक से मुकाबला हो तो फरमाते हैं अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। क्या बात है, वाह। जिसे गौसे पाक मार दे फिर वो आसानी से सीधा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी आपने जब तक माँ के पास रहे माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत में जिंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर। परदेश जाने लगे, जब तालीम हासिल करने के लिए गए, सुनो तुम्हारे पास बहुत से पीर आएंगे और आके कहते हैं कि आलिमों की लाइन अलग है, फकीरों की लाइन अलग है, झूठे हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं ये लोग। विलायत की पहली सीढ़ी का नाम ही इल्म दीन होता है। वो इल्म चाहे अताई हो, अल्लाह ने दिया हो, या फिर कसबी हो यानी मेहनत से हासिल किया गया हो, तब जाके इंसान वली बनता है। तो जो आलिम नहीं वो वली, वो वली नहीं, बोलो वो वली नहीं। ये बात सारी खोल के जा रहा हूं ताकि कयामत में कोई बहाना ना रह जाए कि हमें किसी ने बताया नहीं था। वो जवान तेरी जात बड़ी कीमती है, तेरा ईमान बड़ा कीमती है, हुजूर को बड़ा प्यार है जवान से, अल्लाह को भी जवान की तौबा बड़ी पसंद है। जवानों से मुस्तफ़ा भी ज्यादा प्यार करते हैं, खुदा भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो जवान तुझसे मुस्तफ़ा कितना प्यार करते हैं इससे अंदाजा लगा लेना। मेरे हुजूर ने फरमाया कभी ऐसी छत पे न लेटना जिस छत की चार दीवारी ना हो। बेशक। सहाबा ने कहा हुजूर किस लिए? फरमाने लगे हो सकता किसी को नींद में चलने की आदत हो और वो चला, उसकी चार दीवारी यानी बाउंड्री नहीं होगी तो वो छत से गिर सकता है। अगर गिरा उसे चोट लगेगी, फरमाते हैं उम्मती गिरेगा चोट उसे लगेगी, दर्द मदीने वाले मुस्तफा को होने लग जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो इतना प्यार उम्मत से करते हैं तो फिर उम्मत को कितना प्यार करना है ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। अपने नबी से कितना प्यार करना है, या तो अगर चाहते हो हुजूर कब्र में देख के मुस्कुरा दे तो दुनिया मुस्तफा के नाम कर दो, और वो करो जिससे मुस्तफा भी राजी हो, पैदा करने वाला खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और कैसे दाखिल हुए? वो से पाक परदेश जाने लगे, माँ ने आवाज़ दी बेटा अब्दुल कादिर जी अम्मी एक बार आ जाओ। माँ ने सीने से लगाया, जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी। सरकार वो से पाक भी जानते थे ये माँ से आखिरी मुलाकात है। माँ ने बुलाया, सीने से लगाया। वो यार औलाद औलाद होती है, बेटा बेटा होता है माँ बाप के लिए। ये बात अलग है कि औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप को ताने दे करके उन्हें जवानी में बूढ़ा कर दे। ये बात अलग है कि अगर औलाद शूर की दहलीज पे कदम रख दे तो माँ बाप की औकात और हैसियत ना जाने। वो जवान माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं, माँ बाप
तेरी दोज़ख भी हैं, अगर इनको नाराज कर लिया तो समझ लेना जहन्नम का टिकट कट गया है, अगर इनको राजी कर लिया तो समझ लेना जन्नत का परवाना मिल गया है। ये बात याद रखना जवानों। सरकार गौसे पाक जाने लगे, माँ ने हाथ पकड़ा, कहा बेटे एक वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? हाथ में हाथ लेके माँ ने कहा बेटे वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह। क्या वादा हुआ? क्या आज माएँ सिखाती हैं ये? माँ 10 रुपए देती है, जब बेटे धनिया खरीद के ला। दुकानदार 10 रुपए का धनिया दे और धोखे से भूल में 10 रुपए का धनिया दे 20 का नोट समझ के 10 रुपए वापस कर ले, तो बेटा भी खेलता हुआ आता, अम्मा धनिया भी ले आया 10 का नोट भी ले आया। तो अम्मा कहती है वाह मेरा पप्पू बड़ा समझदार हो गया, 10 का नोट भी बचा लाया, धनिया भी ले आया। ये शाबाशी ना दे। अगर तेरा बेटा किसी का 10 रुपए का नोट नहीं, अगर 1 रुपया भी नाजायज लेके आया है, उसका कान पकड़ उससे कह बेटे तू मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती है, हराम का 1 रुपया भी हमारा मजहब में इजाजत नहीं देता। जा जिसका रुपया लेकर के आया है जाकर के वापस कर दे। खुदा की कसम जब ये माएँ सबक सिखाएंगी तो फिर बेटे नाचने वाले पैदा नहीं होंगे, बल्कि गोद तेरी होगी। बेटा गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कि माएँ बेटों को दीन सिखाएं, बेटे की पहली गलती पे कान पकड़ लें। अगर आपने बेटे की पहली गलती पे कान नहीं पकड़ा तो फिर भारत का कानून भी उस बेटे को नहीं संभाल पाता है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो औलाद का ख्याल करें, और औलाद की जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप की कदर करें। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई फोन करके कहता मौलाना मेरे बच्चे मुझे रोटी नहीं दे रहे हैं। दर्द होता है कि इस उम्मत को ये दिन भी देखना था जिस नबी ने कहा कि माँ बाप तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए दोज़ख है। माँ बाप की इज्जत जिस मजहब ने सिखाई, माँ बाप का एहतराम जिस धर्म ने सिखाया, उसी धर्म के अंदर, उसी मजहब के अंदर माँ बाप को औलाद फाके से सुला रही है। बताओ क़यामत में मुस्तफ़ा को कौन सा मुंह दिखाओगे? है कोई सूरत बचने की? सच बताइए, कब्र में सब साथ छोड़ देंगे ना? ये अप्पा लेटेंगे साथ? नहीं। भाई लेटेगा? नहीं। कोई यार? नहीं। कोई दोस्त? नहीं। कोई नहीं लेटेगा ना? नहीं। दफन करेंगे, मिट्टी डालेंगे। बताइए वहां पर कोई हाइलोजन लाइट लगी होगी? नहीं। कोई चिराग? नहीं। कोई रोशनी? नहीं। फिर और एक बात बताइए, वो मिट्टी का घर है, वहां पे कोई कालीन बिछी होगी? नहीं। संगमरमर है? नहीं। कोई सुराख बंद है? नहीं। कोई सुराख बंद नहीं। वो कीड़े मकोड़ों का घर है, बेशक। वहशत का घर है, अंधेरे का घर है। ये तो हमारा अकीदा है। जब फरिश्ते सवाल पूछेंगे हुजूर तशरीफ ले आएंगे, हुजूर आएंगे, और जैसी हुजूर आएंगे हमारी कब्र में उजाला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला कब होगा? जब हुजूर आएंगे। अगर हुजूर कब्र में आए और हम माँ बाप को सता के गए, माँ बाप को रुला के गए हैं, सच्ची बात बता, हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो किसके दरवाजे पे जाओगे? बेशक। अगर कोई रास्ता हो तो मुझे भी बताना। तुमने अगर सोच रखा हो कि हुजूर नाराज भी होंगे तो इस चौखट से काम चला लेंगे, नहीं। हुजूर की जात तो वो जात है कि सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। जब सब ठुकरा देंगे तब सीने से लगाने के लिए कोई और नहीं आएगा। ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, तेरा मेरा आका होगा। जब वो आएंगे तब गुनाहगारों की हिम्मत बनेगी, लेकिन शर्त ये है चेहरा ऐसा बना ले कि मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुद खुदा भी राजी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तुम ये जानना चाहते हो तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं कि नाराज, तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो। अगर बाप राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी राजी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कमेटी वालों किधर बैठे हो? जरा हाथ उठा के बताना किधर है कमेटी वाले? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह लंबी उम्र दे, आपकी नस्लें आबाद हों। लेकिन कमेटी वालों सबसे पहले आप वादा करो कि माँ बाप की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उसके बाद आप जवानों वादा करो कि माँ बाप की इज्जत करें, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को हया की तालीम देंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दो। देखो करवट में कौन नहीं बोल रहा है? इंशाअल्लाह। देख लो, अभी नहीं, हाथ नीचे कर भैया, देख लो कौन नहीं बोल रहा। जो नहीं बोल रहा नीयत में खोट है।
फिर एहतियात बरतना। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो दूसरों की बेटियों की इज्जत करो। बेशक हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान